जर्नल एंट्री जब स्टार्ट की जाती है तो बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग के कुछ ट्रांजैक्शंस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शंस है प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रहीम। क्या बनाना है? तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शंस ये है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है या कैश है। तो ये क्रेडिट जो ट्रांजैक्शंस है, तो ओनर का नाम जर्नल एंट्री में ना डेबिट में लिखते हैं ना क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की डेट होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर होता है, ये डेबिट अमाउंट होता है और ये क्रेडिट अमाउंट होता है। ये काम कुछ हमने रफ़ किया है जो आपको करना नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्री ज़रा सा समझाने के लिए है। जब आप राम से गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, रहीम परचेज़ कर रहे हैं, तो रहीम रिसीवर है और राम गिवर है गुड्स का। लेकिन ओनर का नाम ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ओनर को अगर डेबिट कर दिया तो वो खुद डेटर्स हो जाएगा। क्या वो खुद से पैसे लेगा? क्रेडिट कर देंगे तो क्रेडिटर्स हो जाएगा या खुद को पैसे देगा। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज़ किया है। तो इस जो ट्रांजेक्शन्स में क्रेडिट में गुड्स इज़ कमिंग एंड राम इज़ गिवर। तो गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है वो डेबिट करते हैं। तो गुड्स की जगह हम यहाँ पे परचेज़ लिखते हैं और राम यहाँ पे गिवर है। राम मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट टू राम। इसके नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है तो वो भी राम से गुड्स परचेज़ किया है, बट उसे कैश परचेज़ किया हुआ है। देखिए, जब राम को कैश परचेज़ किया हुआ है तो जर्नल एंट्री में पर्सनल अकाउंट को अगर हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट करने का रूल ही यही होता है कि वो क्रेडिटर्स हो गया, यानी इतने पैसे हमसे लेगा अगर उससे हमने गुड्स परचेज़ किया है। तो जब हमने उसको कैश पैसा दे दिया है तो उसका नाम क्यों आएगा? तो इसीलिए जब ये वाला मेरा कैश जो ट्रांजेक्शन्स है, गुड्स परचेज़ यहाँ पे राम है, कैश है, तो कैश ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे देखिए ये परचेज़ में गुड्स तो मेरा आ रहा है, चाहे क्रेडिट परचेज़ करें चाहे कैश परचेज़ करें, दोनों ही कंडीशन में गुड्स इज़ कमिंग एंड कैश इज़ गोइंग, ठीक है। इसमें कैश जा रहा है, तो दोनों मेरे रियल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है कि जो चीज़ आएगी तो उसे डेबिट करेंगे और जो चीज़ जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये ऐसे ही परचेज़ का हो गया, तो बिल्कुल वैसे ही सेल का ट्रांजेक्शन्स बता देते हैं। सोल्ड गुड्स टू दीपक, तो ये क्रेडिट यहाँ पे है, तो क्रेडिट में ऐसे करेंगे कि यहाँ पे दीपक रिसीवर है और गुड्स मेरा जा रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में देखिए, जब हम सब गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है और दीपक इज़ रिसीवर है। क्रेडिट यहाँ पे ट्रांजेक्शन से ही है। तो दीपक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, तो दीपक को हमने क्रेडिट के यहाँ पे डेबिट कर दिया। और गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो चीज़ जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। अब दूसरी कंडीशन है यहाँ पे फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, 5 अप्रैल को है, गुड्स सोल्ड टू दीपक फॉर कैश। अब दीपक को जब गुड्स हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो उसको डेबिट यानी डेटर्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उससे फुल सेटलमेंट हिसाब हो रहा है। तो गुड्स सोल्ड टू दीपक, तो दीपक रिसीवर है, दीपक को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दीपक रिसीवर होगा तो लेकिन दीपक का नाम नहीं लिखेंगे। कैश हमारे पास से कैश आ रही है, गुड्स जा रहा है, चाहे क्रेडिट सेल्स करें चाहे यहाँ पे कैश सेल्स करें, दोनों ही कंडीशन में गुड्स जाएगा। तो गुड्स हमारा यहाँ पे दोनों ही मेरे रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है वो डेबिट और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट। तो गुड्स की जगह सेल करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरीके से फुल एक्सप्लेन में अगर ये समझना है तो जर्नल एंट्री का मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया है, उसको जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलें।